हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्षेत्र मित्र के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो देखिएगा, एक वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है, तो बाग की परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया है 28 मीटर। अब यहाँ पर परिधि का फार्मूला लिखेंगे। पहले वृत्त की परिधि, वृत्ताकार बाग है तो वृत्त की परिधि 2πr। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या दिया है 28 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 रहेगा, यहाँ 4 दूनी 8, तो 22 8 176, तो 176 मीटर होगा। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा परिधि दिया है, अब वृत्ताकार खेत है मतलब वृत्त की परिधि 2πr बराबर 4.4। अब 1 किलोमीटर में है तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 22/7 इंटू यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करना है बराबर 4.4। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में 1 के बगल में 1 शून्य आएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो ये 22 दूनी 44, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 44 कैंसिल होगा। 7 ऊपर अंश में जाएगा, ये बटे में 10 ही रहेगा। तो त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर देखिए 7/10। अब ये किलोमीटर में है तो इसको हमें मीटर में बदलना है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। 7/10 और गुणे यहाँ हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुणे जब 100 करेंगे तो 700 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या 700 और ये मीटर हो जाएगी किलोमीटर से। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए एक वृत्ताकार तार है और इस तार को मोड़ करके हमें वर्ग में कन्वर्ट करना है, मतलब वर्ग बनाना है। तो इसी की भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा ये जो ए है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोनों का देखिए परिमाप बराबर होगा, क्योंकि जब वृत्त को मोड़ करके और वर्ग बनाया गया, वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्गाकार में, तो परिधि या परिमाप दोनों के बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा वर्ग की भुजा निकालना है तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, इसको परिमाप यहाँ बराबर करेंगे तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। परिमाप को परिधि कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2πr। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है, यहाँ पर एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर। तो यहाँ पर ये 4a ही रहेगा, 4 गुणे भुजा, यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या 35। अब 7 एकम 7, 7 पना 35, कैंसिल आउट पहले कर देंगे। फिर यहाँ से देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, यहाँ से 2 11 दूनी 22, तो 11 25 55 होगी, मतलब भुजा आ जाएगी वर्ग की 55। और ये इकाई दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 55 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है यहाँ पर 7:4, तो ये 7 हो जाएगी लंबाई का अनुपात और 4 है चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ पर जब अनुपात दिया है तो यहाँ वैल्यू मान लेंगे 7x लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे 4x। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार परिमाप दिया है 88, तो लिख लेंगे यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर 88। यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ये यहाँ पर माने है 7x और ये 4x, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर ये 88 हो गया। 2 एकम 2, यहाँ से कैंसिल आउट, 44 दूनी 88, तो 7 4 11 x हो जाएगा बराबर 44। 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। अब कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर 7x और 4x का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अंतर निकालना है लंबाई चौड़ाई का, तो 7x माइनस 4x, तो अंतर आ जाएगा 3x का लंबाई चौड़ाई में। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 गुणे 4, तो आ जाएगा 12 और ये इकाई सेंटीमीटर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले डायरेक्शन समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा उत्तर होगा ऊपर की तरफ
और दक्षिण होगा नीचे, दाईं ओर होता है पूर्व, बाईं ओर होता है पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए रेणुका, ये मान लीजिए घर है। अब ये अपने घर से चलना शुरू कर, पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो ये देखिए यहाँ से इस साइड पश्चिम है, तो ये इधर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, ये यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तो ये यहाँ पर 4 किलोमीटर ये इधर जाएगी और ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर हो गया। अब कह रहा है कि रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये दूरी पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ की कर्ण पूछ रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ 90 डिग्री। तो देखिए आधार 3, लंब 4, तो कर्ण आ जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन ये अपने घर से देखिए ये डायरेक्शन है इसका, अभी जहाँ पहुँच गई तो घर से किस तरफ है तो ये देखना जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से यदि ये डायरेक्शन पूछे तो ये उत्तर पश्चिम कहलाता है। तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है। तो पदपथ का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ये बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। जब बाहर की ओर क्षेत्र बना होता है तो 2a इंटू देखिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर ये लान की लंबाई चौड़ाई होगी, और सॉरी यहाँ पर फिर प्लस 2a और होगा। और ये ए यहाँ पर देखिए जो ए यूज हुआ है तो ये रास्ते की चौड़ाई है जो कि 2 मीटर दिया है चौड़ा पदपथ, तो ए बराबर 2 मीटर हो गया। और बाकी 24 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा आयताकार लान है, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई यहाँ पर 24-16 लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुणे 2 सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 24 और प्लस 16 और प्लस यहाँ पुनः 2 गुणे 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 24-16 यहाँ हो जाएगा 40, 4 44 और 4 गुणे 44 करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर में आएगा। तो 4 चौक 16 6 यहाँ से ले, 4 चौक 16 17, 176 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये इसका रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकालें जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज है यहाँ पर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल लिखेंगे पहले 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो इसके कर्ण दिया है, कर्ण मतलब विकर्ण हुआ, तो यहाँ पर 16 पहला है, दूसरा है 18। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 18 गुणे 8 करेंगे तो 18 8 144 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 बी स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेंगे 64 बी स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 64 बी स्क्वायर को 8 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 8 बी। अब विकर्ण निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र भुजा √2 या a √2। अब यहाँ पर a की वैल्यू 8 भी आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बी इंटू √2, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 25% की वृद्धि करना है। तो देखिए वर्ग की भुजा में, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, तो 2 बार 25 यहाँ वृद्धि करेंगे तो देखिए 125% हो जाएगा। जब 25 की वृद्धि होगी तो 125/100, फिर पुनः एक बार और लिखेंगे 125/100। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 125 गुणे जब 125 करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू डायरेक्ट गुणा करके आप लोग लिख लीजिएगा 15,625, 125 का वर्ग ये 15,625, अब बटे में हो जाएगा ये 100 है, तो देखिए 0 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो मतलब हो जाएगा 156.25। तो देखिए यहाँ पर 100 था, हो गया 156.25, तो वृद्धि हो गई 56.25 की। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है की परिमिति है। तो देखिए वर्ग की भुजा ए बराबर 5 मीटर दिया है। अब उसका परिमाप पूछ रहा है वर्ग का, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा मतलब 4a। तो यहाँ 4 गुणे 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x-8 के बराबर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 4 गुणे भुजा बराबर यहाँ दिया है 4x+8। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी वर्ग की, ए बराबर निकालेंगे 4 देखिए बटे में जाएगा, तो यहाँ 4x+8 बटे हो जाएगा 4। अब इसको देखिए भुजा जब यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 कम 4 4 दूनी 8, मतलब इसको लिख सकते हैं 4x के बटे में 4 और प्लस यहाँ 8 के बटे में 4। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 4 4 और 4 1 कम 4 4 दूनी 8, तो x+2 हो गई भुजा। ये तो भुजा आ गई। अब वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, मतलब a√2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो a का मान यहाँ पुट कर देंगे, मतलब x+2 इंटू हो जाएगा √2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये वर्ग का विकर्ण होगा √2 इंटू x+2। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमिति होगी। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, तो पहले लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, और यहाँ पर इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से भुजा आ जाएगी ए बराबर 10, ये मीटर में आएगी। अब यहाँ पर परिमिति पूछ रहा है, मतलब वर्ग का परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे भुजा 4a, तो 4 गुणे यहाँ पर 10 करेंगे तो 10 चौको 40 मीटर हो जाएगा परिमाप। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर 0.15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 46.20 रुपये हो, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है। तो देखिएगा ये चारों ओर लगाना है बाड़, तो यहाँ पर देखिए टोटल खर्च आ रहा है यहाँ पर 46.20 रुपये, और 1 मीटर में खर्च आता है 1 मीटर का 0.15। तो यहाँ पर ये परिमाप निकालेंगे, क्योंकि चारों ओर देखिएगा वर्ग, देखिए एक चित्र डायग्राम समझेंगे, ये वर्ग है। अब इसके चारों ओर यदि बाड़ लगाना है तो ये परिमाप होगा। अब कुल खर्च यहाँ पर जितना आ रहा है तो उसको अंश में लिखेंगे, मतलब 46.20 रुपये, और 1 मीटर का खर्च दिया है 0.15। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 गुणे भुजा बराबर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव ये रिमूव हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 15 1 कम 15, यहाँ से 15 3 45, फिर यहाँ पर देखिएगा भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक अधिक है 12 हुआ, तो ये 0 होगा, फिर 120 हो जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, तो मतलब 308 आ जाएगा परिमाप। अब यहाँ पर भुजा निकालना है ए बराबर, तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, 4 7 28, फिर 2 28 हुआ, 4 7 28, तो भुजा हो जाएगी 77 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहीं पर लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ 77 का स्क्वायर कर देंगे, तो 77 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 5929, और ये मीटर स्क्वायर, इतना आएगा इसका सल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे पहले। एक यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं, और ये इस वर्ग का यदि विकर्ण यहाँ पर खींचे और इस विकर्ण के सहारे से एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं, तो देखिएगा यदि ये जो वर्ग है इसकी भुजा, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई a हो तो इसका विकर्ण होगा a√2, जो कि ये विकर्ण पर वर्ग बना है तो उसका भी प्रत्येक भुजा a√2 हो जाएगी, इसकी प्रत्येक भुजा क्योंकि विकर्ण के बराबर होगी, तो यहाँ a√2। तो देखिएगा अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यदि जो पहला वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल तो a स्क्वायर होगा, फिर अनुपात a, यहाँ पर ये जो विकर्ण पर बना वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भुजा हो गई a√2, तो यहाँ a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पर इसी का अनुपात निकालना है, तो देखिएगा ए स्क्वायर अनुपात है, यहाँ पर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर √2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 अनुपात है, यहाँ पर 2 होगा, तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक आयत की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, या पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 100 था। अब यहाँ पर यदि लंबाई को दुगना कर रहे हैं
तो यहाँ पर 200% की वैल्यू लिखेंगे, 100% था तो यहाँ पर दुगना करेंगे तो 200%, और चौड़ाई को आधी कर रहा है तो मतलब फिर 100 था तो 50% बचेगी वैल्यू, तो यहाँ पर 50% हो जाएगा, 100 का हाफ। तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब 100 के अकॉर्डिंग यहाँ कितना बचता है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी देखिए 2 शून्य, ये 2 शून्य कैंसिल, तो 50 गुणे 2 करेंगे तो 50 दूनी 100, तो 100 था 100 ही है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और एक तरीका और है इसमें, यदि लंबाई ए और चौड़ाई बी हो तो देखिएगा उसका आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए बी हो गया। अब लंबाई को दुगना कर दे मतलब 2a, और चौड़ाई को आधा कर दे मतलब b/2, तो देखिए पुनः अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वैल्यू जब रखेंगे 2a इंटू b/2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तब भी आ रहा है ab, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा, वही है क्षेत्रफल। तो 2 तरीके हैं इसको लगाने के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 100 था, अब दुगना करना है तो लंबाई को भी चौड़ाई को भी, तो देखिएगा यहाँ पर दुगना करने पर 200% की वैल्यू लिखेंगे, तो 200/100, फिर गुणे यहाँ भी हो जाएगा 200/100, चौड़ाई में भी 100 का वृद्धि होगी, मतलब दुगना कर देंगे, 100 से 200 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 100 था, अब कितना आता है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 गुणे 2 करेंगे तो हो गया 400। तो अब देखिएगा यहाँ पर पहले 100 था और ये हो गया 400, मतलब इसका 4 गुना हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें सी सही होगा, इसका 4 गुना, 100 चौको 400। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक आयत की सभी भुजाएं 25% बढ़ा दी जाएं तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 100 था, अब यदि 25% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 125%, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई में 25% और चौड़ाई में भी, तो यहाँ पर पुनः 125% लिखेंगे, 100 धन 25 125। अब देखते हैं यहाँ पर 100 के अकॉर्डिंग कितना आता है, तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 125 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 15,625, और यहाँ पर बटे हो जाएगा 100। तो देखिएगा इसको जब 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 156.25। तो देखिए 100 था, यहाँ पर हो गया 156.25, तो यहाँ पर अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया 56.25। जब माइनस करेंगे आपस में तो यहाँ 56.25% की वृद्धि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार आंगन 51 मीटर लंबा तथा 36 मीटर चौड़ा है, उस हाल में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो पहले वर्गाकार टाइल की भुजा निकाल लेंगे, यहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार पहले टाइल की भुजा या वर्ग की भुजा, तो देखिए वर्गाकार टाइल्स की भुजा हो जाएगी, ये जो आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है इनका HCF मतलब बराबर हो जाएगा 51 36 का हमें HCF निकालना है महत्तम समापन तक। तो अंतर्वृत्त से निकालेंगे तो इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो देखिए 11 में 6 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे 1, 15 आया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। अब चेक करेंगे कि क्या 5 से कट रही हैं दोनों संख्याएं, तो 5 से नहीं कट रही, दोनों नहीं कट रही हैं। यदि एक भी नहीं कट रही है तो 5 को कैंसिल करेंगे, और 3 देखिए 3 से दोनों कट जाएंगे, 17 3 51 12 3 36, तो HCF हो जाएगा 3 मीटर, यानी ये वर्गाकार टाइल्स की भुजा आ जाएगी 3 मीटर। अब जब संख्या पूछे तो ध्यान रखें कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं, तो बड़ी आकृति आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार आंगन है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और बटे यहाँ पर वर्गाकार भुजा निकालिए, वर्गाकार टाइल्स की भुजा, तो यहाँ पर भुजा दी है तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे में वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा गुणे भुजा 3 गुणे 3, तो यहाँ 3 1 कम 3 कैंसिल करेंगे, 17 3 51, फिर यहाँ 3 1 कम 3 12 3 36। अब आपस में दोनों का गुणा कर लेंगे तो देखिए 12 7 84 की 4 हासिल 8, 12 1 कम 12 12 8 20, तो यहाँ पर 204 होगी संख्या वर्गाकार टाइलों की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार हाल 28 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है, उस हाल में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका पिछला क्वेश्चन सेम यही था। तो वर्गाकार टाइल के पहले भुजा निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गाकार टाइल की भुजा, और इसकी भुजा निकालना है। तो देखिएगा ये जो आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है तो इनका महत्तम मतलब 28 16 का HCF निकालेंगे, वो भी अंतर्वृत्त से। तो यहाँ पर दोनों घटाएंगे तो 16 में जब 28 में 16 माइनस होगा तो 8 में 6 घटाएंगे 2, यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1, तो 12 आया। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12,
पहले 2 को चेक करेंगे तो 2 से दोनों कट रही हैं, फिर 2 दूनी 4 क्योंकि सेम डिजिट आ गया। तो जब 4 को चेक करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, तो ये 4 से भी कट रही हैं दोनों। ये 3 को अकेला चेक करेंगे तो 3 से देखिए 6 1 7, अंकों का योग 3 से कट जाए तो यहाँ देखिए अंकों का योग यहाँ 7 आ रहा है, तो इसलिए 3 से नहीं, 3 इनमें नहीं है, तो इसका 4 आएगा SCF 4 ये मीटर में। तो ये वर्गाकार टाइल की भुजा हो गई। अब जब संख्या निकालना हो तो अभी जस्ट पिछला सवाल सॉल्व किए हैं कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे तो 28 × 16, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 28 × 16 बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल की भुजा आ गई तो भुजा गुणे भुजा 4 × 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यहाँ से भी 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 7 चौक 28 होगी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी कमरे की 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इकाई सेम करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 और है तो ये टोटल हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और ये भी देखिए यह 9 मीटर है तो 900 सेंटीमीटर और ये 2 है तो यहाँ टोटल हो जाएगा 902 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगी। अब वर्गाकार टाइल की पहले भुजा निकालेंगे तो वर्गाकार टाइल की भुजा, तो ये दोनों का देखिएगा SCF निकालना होगा 1517 और 902 का। तो यहाँ 1517 और 902 इन दोनों का SCF निकालना है, वो भी अंतर्बिंद से। तो जब आपस में घटाएंगे तो 7 में 2 घटाएंगे यहाँ 5 और यहाँ पर 1 शून्य तो ये एक ही होगा, और 15 में 9 घटाएंगे 6, 615। अब इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से पहले कटेगा और इसके बाद 5 से और फिर इसके बाद 41 से, इसके गुणनखंड करके देख लीजिएगा। तो देखिए 3 इसमें नहीं है, 9 2 11 हो रहा है अंकों का योग, तो 3 को कैंसिल करेंगे, 5 से भी ये नहीं कटेंगे तो 5 भी कैंसिल होगा। SCF आएगा 41, मतलब महत्तम समापर तक आएगा 41, ये आएगा सेंटीमीटर में। अब इसमें देखिए संख्या जब निकालना है तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल अंश में लिखेंगे। तो बड़ी आकृति ये आयताकार कमरा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, तो 1517 गुणे 902 और बटे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा आ गई है 41, तो यहाँ हो जाएगा 41 गुणे 41। अब जब इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी, जब काटेंगे तो 814। तो ये आप लोगों को निकाल लेना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये मान लेते हैं कि पहले आयत का क्षेत्रफल 100 था और यहाँ पर 10% की जब वृद्धि होगी तो 100 धन 10 110% की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर गुणे चौड़ाई में 10% की कमी, तो 100 में जब 10 घटाएंगे तो वैल्यू 90%, तो यहाँ 90 बटे 100। अब यहाँ बराबर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 गुणे 9 करेंगे, 11 नहीं है 99। तो देखिए 100 था, अब यहाँ 99 बचा, तो मतलब 1% की वृद्धि होगी, घटा लेंगे आपस में, कम गया तो यहाँ सॉरी कमी होगी, यहाँ पर कम गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई में 10% की जब वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं 100 था, जब 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी इसको लगाने का तरीका दूसरा होगा। क्षेत्रफल पहले यहाँ पर देखिएगा 100 था, अब इसमें केवल 10% की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर देखिए 100 का 10% 10 बढ़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 110। अब कह रहा है कि कितनी कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत, तो यहाँ प्रतिशत कमी निकालना है, तो ये तरीका इसका होगा लगाने का। तो यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई तो 10 से ऊपर लिखेंगे और बटे 110 गुणे 100, तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, और 100 में जब 11 से भाग करेंगे तो 9 सही 1 बटे 11%, तो ये इतने की कमी करना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी, मतलब परिमाप। तो यहाँ पर देखिएगा आयत का परिमाप होता है 2 गुणे और लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई दिया है 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुणे यहाँ पर 5 3 8 होगा, तो 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगी परिमिति, यह परिमाप, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसके चारों ओर 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपये हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर क्या होगा। तो देखिए एक आयताकार खेत है
अब इसके चारों ओर तार लगाने का कुल खर्च भी दिया है और 1 मीटर का खर्च भी दिया है। तो परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर परिमाप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तार लगाना है इसके चारों ओर, तो ये परिमाप होगा बाउंड्रेशन। तो परिमाप बराबर होता है कुल खर्च, ये दिया हुआ है तो अंश में लिखेंगे बटे 1 मीटर का खर्च यहाँ लिखेंगे 7.50। अब यहाँ दशमलव रिमूव करेंगे तो अंश में 100 का गुणा होगा, क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ 2 शून्य लगाएंगे। 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 से 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 एक कम 3 यानी 100 आएगा। 100 गुणे 4 करेंगे तो 400 मीटर हो जाएगा ये परिमाप। अब परिमाप होता है आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3, तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 3x। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर परिमाप में 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई 5x धन 3x बराबर ये आ गया है 400 मीटर परिमाप। तो एक तरफ सूत्र एक तरफ ये वैल्यू। अब यहाँ से 2 एक कम 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 200 हो गया। अब 5x 3x जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8x बराबर 200। तो यहाँ से 8 एक कम 8 कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 8 पंचे 40, तो 25 आया। तो मतलब x बराबर ये वैल्यू आ गई 25। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई में अंतर क्या होगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई ये तो मान लिए हैं, अब इसी में अंतर देखें तो यहाँ 5x और 3x का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2x आएगा। तो 2x की वैल्यू निकालना है, x बराबर जब 25 तो 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 मीटर हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लंबाई चौड़ाई का अंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई का 1/3 है। तो यदि लंबाई मान ले यहाँ पर x, तो चौड़ाई हो जाएगी इसका 1/3 मतलब x/3। यहाँ पर चौड़ाई इसी में हो जाएगी x का तिहाई मतलब x/3। अब यहाँ पर परिमिति दिया है, देखिए आयताकार भूखंड की परिमिति मतलब परिमाप। तो आयत का परिमाप यहाँ लिख लेंगे 240 मीटर। तो यहाँ पर परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x प्लस x/3 और ये बराबर हो जाएगा 240। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 एक कम 2, यहाँ से देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 120 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको भिन्न को हल करेंगे तो 3x और प्लस x, तो वैल्यू हो जाएगी 4x बटे में 3 ही रहेगा और बराबर 120। तो देखिएगा 4 एक कम 4, 4 3 12, तो 3 का गुणा 30 से करेंगे तिर्यक, तो x बराबर आ जाएगा ये 30 और ये आ जाएगी वैल्यू मीटर में। तो ये यही लंबाई है इसमें, क्योंकि इसकी लंबाई ज्ञात करना है तो 30 मीटर होगी। सॉरी, यहाँ पर 3 गुणे 30 करेंगे 90 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन में देखिए यहाँ 90 मीटर दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की परिमिति 100 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 20 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले परिमाप लिख लेंगे आयत का, या परिमिति यहाँ पर 100 मीटर दिया है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई तो 20 मीटर है, लंबाई x मान लेंगे तो x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 100। यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 20 को 75 कर देंगे तो 50 में जब 20 घटेगा तो 30 आएगा। तो ये तो लंबाई 30 मीटर हो गई है, चौड़ाई 20 है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो लंबाई आ गई यहाँ 30 और चौड़ाई दिया था प्रश्न में देखिए यहाँ पर 20 मीटर। तो 30 गुणे 20 करेंगे तो 600 आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो ये हो जाएगी लंबाई 4 वाला मान और ये हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पर वैल्यू मान लेंगे कि चौड़ाई 3x हो जाएगी और लंबाई हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल बराबर वैल्यू है 108 और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 4x गुणे यहाँ 3x हो जाएगा बराबर 108। तो यहाँ 4 गुणे जब 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 12 और 12 नहीं है 108, तो 4 3 कैंसिल करके यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर हो जाएगा तो x गुणे x और यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है तो देखिए चौड़ाई हो जाएगी यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 3 का 9 और यहाँ 4 3 12, तो लंबाई 12 चौड़ाई 9, तो 12 और 9 होगी तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई दिया है चौड़ाई से 3/2 गुना,
तो इसको देखिए चौड़ाई यदि x मान लें, पहले यहाँ पर मान लेंगे चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगी इसका 3/2 गुना मतलब 3/2x। अब यहाँ पर देखिए छेदफल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 3/2x लंबाई है और गुणे यहाँ पर हो जाएगा x चौड़ाई, और ये बराबर छेदफल बराबर दिया है 96। तो ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर है 96। तो यहाँ पर देखिएगा 3 एकम 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा 32 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। x का गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 64। तो x स्क्वायर बराबर इसको 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये तो कैंसिल होगा, तो x बराबर वैल्यू 8 होगी। तो मतलब चौड़ाई यहाँ पर 8 आ गया और लंबाई हो जाएगी 3/2 गुणे जहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो 2 चौको 8, 4 3 12, तो लंबाई 12 हो जाएगी, चौड़ाई 8 मीटर में। अब इसमें निकालना है परिमिति या परिमाप, तो देखिएगा परिमाप निकालना था, इसकी परिमिति है तो देखिएगा परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 12 धन 8 हो जाएगा ब्रैकेट में। तो 12 8 20 और 20 गुणे जब 2 करेंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। तो ये इसका परिमाप होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 2,70,000 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। इसकी परिमिति का 4 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा चाल तो दे दिया है, अब परिमाप का निकाल लेंगे तो दूरी हो जाएगी और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो पहले यहाँ लिख लेंगे लंबाई अनुपाते चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4:3। अब ये लंबाई मान लेंगे 4x और चौड़ाई मान लेंगे 3x। अब यहाँ पर देखिए छेदफल दे रखा है, तो छेदफल दिया है यहाँ पर 2,70,000 और यहाँ पर छेदफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। तो यहाँ 4x गुणे 3x बराबर यहाँ 2,70,000। अब यहाँ पर देखिएगा 3 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, तो यहाँ पर 90,000 वैल्यू आएगी। फिर 4 से 4 एकम 4, यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 10 हुआ तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ 20 हुआ, 4 पंचे 20, यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। तो यहाँ x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर, और 225 15 का वर्ग होता है, एक शून्य लिखेंगे तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा 22,500। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 150। तो मतलब लंबाई हो जाएगी यहाँ पर x का जब वैल्यू रखेंगे तो 150 गुणे 4 करेंगे तो 15 चौको 60 यानी 600 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई 15 3 45 यहाँ पर निकालेंगे तो 450। ये लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई। अब यहाँ पर परिमाप निकालेंगे क्योंकि परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ 600, ये अभी जस्ट निकाले हैं, चौड़ाई है 450। तो जब दोनों को जोड़ के यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 6 4 1050 हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा कर देंगे 1050 से 2 का तो 2 पंचे 10, 2 1 0 0 1 और 2 1 कम 2, 2100 आ जाएगा परिमाप। ये मीटर में आएगा। तो ये देखिए परिमाप आ गया और चाल दिया है, ये परिमिति आ गई और ये चाल दिया है। तो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो ये परिमिति के बराबर होगी, एक चक्कर पूरा चलता है तो इसलिए 2100 मीटर, और बटे चाल यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दूरी हो गई 2100 मीटर में और बटे चाल हो गया यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो देखिए 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। तो ये 9/2। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18। देखिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ये दोनों 2 अंश में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 2100 और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 2 दूनी 4, ये अंश में जाएगा और बटे में रहेगा ये इधर देखिएगा 5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, देखिए 5 चौक 20 और यहाँ पर 1 ये 10 हुआ, 5 दूनी 10 और ये 0। तो 420 गुणे जब 4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी सेकंड में। अब सेकंड को फिर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा यहाँ पर निकाल लेंगे 420 गुणे 4, ये तो वैल्यू सेकंड में है। अब इसको जब मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से भाग कर देंगे, तो ये जब 60 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी समय। तो देखिए यही वैल्यू यहाँ से देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 7 42, 7 चौक 28 मिनट हो जाएगा टाइम। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं।